हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ये जो लास्ट का फेज चल रहा है, आपकी तैयारी बहुत बेस्ट चल रही है। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटोर आलोक दीक्षित। बच्चे, मैं बायोलॉजी मेंटर जगराज सिंह। बच्चे, लास्ट का 1 वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप मेंटली जितना स्ट्रांग रहेंगे उतना स्मार्ट खेल पाएंगे। 5 मई को अगर स्मार्ट खेलना है तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन बात सुनते हैं शिवम सर की, फिजिक्स के। ओके। सो हेलो गाइस, सर ने तो पहले ही मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो अब तो बात अब मैं अपना इंट्रोडक्शन क्या ही दूं। तो गाइस चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, दैट हाउ टू इंक्रीज योर मार्क्स इन द लास्ट वीक। आखिरी हफ्ते में आप लोगों को अपने मार्क्स अगर इंक्रीज करने हैं तो किस तरीके से करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हम प्लान करेंगे, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर गाइस मैं आप सभी लोगों को सिर्फ एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले पहला पॉइंट ये है गाइस कि जब भी कभी आप लोग तैयारी करते हो या फिर जब भी कभी आप लोग तैयारी के प्रिपरेशन पीरियड में और एग्जामिनेशन पास में आ जाता है, उस समय बहुत घबराहट होती है। उसी घबराहट से सबसे पहले लड़ना है, क्योंकि आखिरी हफ्ता वही है। तुमने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, तुमने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रखी है। कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर मैं फिजिक्स में देखूं तो यहाँ पर 11th और 12th दोनों की फिजिक्स आने वाली है, जिसमें अगर मैं वेटेज की बात करूं तो वेटेज में 12th का वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है। ऑल्दो अगर आप देखें तो 12th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें न्यूमेरिकल कम है, और साथ में अगर देखा जाए तो फॉर्मूले से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 12th में तुम्हें इतना तकलीफ तो नहीं होने वाली, इजी तरीके से कर लोगे। और साथ में तुम्हें ये चीज़ भी पता चलेगी कि हाँ 11th का भी काफ़ी सारा पोर्शन है, लेकिन 12th का वेटेज ज़्यादा होगा। अब तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आप लोगों की फॉर्मूला शीट बार बार रिवाइज हो जानी चाहिए। मतलब आपके रगों में ना फॉर्मूले दौड़ने चाहिए। आधी रात को 2 बजे भी अगर तुमसे कोई फॉर्मूला किसी भी चीज़ का पूछ लिया जाए तो तुमसे बनता हो, तुम ब्रश कर रहे हो तो भी तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूले चलने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद गाइज होता क्या है कि हमें फॉर्मूले तो बनते हैं लेकिन उससे अप्रोच नहीं आ पा रही है, तो उसके लिए क्वेश्चंस लगा लेना। तो तुम्हें क्वेश्चंस लगाने, अब क्या पूरी फिजिक्स के लगाओगे? नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के तुम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता चलेंगे, तो मैं इसमें आप लोगों को बता दूं कि इसी चैनल में तुषार सर ने, जो हमारे दूसरे फिजिक्स मेंटोर हैं, उन्होंने आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया सा एक सेशन रिकॉर्ड किया हुआ है। एक सेशन आप लोगों के चैनल पर है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या आपको पढ़ना है और कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मैं आपको बोलूंगा वो वाला सेशन भी इस सेशन के बाद जरूर देख लेना, ठीक है। उससे आपको काफी फायदा मिल जाएगा। फिर उसके बाद गाइस कुछ चीजें होती हैं जो हमें खुद में इंट्रोस्पेक्ट करनी पड़ती हैं। और सबसे पहले जो हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है वो करना अपनी मिस्टेक्स का। अपनी मिस्टेक्स बार बार रिपीट मत करो। अगर सेम टाइप का क्वेश्चन तुमसे बार बार गलत हो रहा है, इसका कहने का मतलब है कि उस क्वेश्चन की अप्रोच या तो गलत कर रहे हो, या फिर तुम उसमें जो चीज सीखने वाली है वो सीख नहीं पा रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद तुमसे जो मैंने मिस्टेक्स के बारे में बात करी, उन्हीं मिस्टेक्स में बोलना चाहूंगा कि उन क्वेश्चंस को बार बार काम कर लो, उन क्वेश्चन के ऊपर उन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कर लो जो आपसे जल्दी जल्दी गलत हो रहे हैं। मार्क आउट कर लो उन्हीं को, अपनी शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना कि हाँ ये वाली चीजें हैं जो मैं बार बार गलत कर रहा हूँ, इसको रिवाइज करके जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस क्या होता है, आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, लाल पीले हरे रंग से भाई 4 दिन पहले की शॉर्ट नोट्स इतनी होनी चाहिए, फिर 3 दिन पहले की शॉर्ट नोट्स इतनी होनी चाहिए, एग्जाम की 1 दिन पहले 2 पेज की शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाऊंगा। और हम लोग शॉर्ट नोट्स में बनाने में ही बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आखिरी हफ्ते में शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करना। जो तुम्हारी शॉर्ट नोट्स हैं उसी को ही लेकर के हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने हो तो वो किसी अलग पेन से लिख लेना, सो दैट आपको पता रहे। और साथ में आप लोगों को सिर्फ एक चीज और बोलूंगा, फिजिक्स में अगर तुम लोगों को बढ़िया मार्क्स लेकर के आने ना, तो जब तुम फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, जब तुम फिजिक्स के पेपर में हो, तब तुम्हें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, और चीज ये याद रखनी है दैट यू आर द बेस्ट एंड यू गोना मेक इट टुडे, ठीक है। अब इसके साथ मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर आलोक सर को, हमारे केमिस्ट्री के लेजेंड, और सर आकर के बताएंगे कि सर केमिस्ट्री में जो इतना वास्ट सिलेबस हो जाता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, तो उसमें कैसे डील किया जाए और किस तरीके से लास्ट वीक में हम इसको बेहतर से बेहतरीन लेके जा सकते हैं। बिल्कुल सर, शिवम सर आपने बहुत अच्छे से फिजिक्स के लिए बच्चों को गाइड किया। बेटा जी, केमिस्ट्री सबसे पहले तो ट्रेंड समझ लीजिए। नीट के एग्जाम का ट्रेंड क्या है? नीट के एग्जाम में बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं, अगर 2023 का हम पार्ट देख रहे हैं, तो जो इजी क्वेश्चन है उसका पोर्शन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इजी। ये वो है जो आपके मार्क्स को बना देंगे। एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन जो हैं उनका बहुत कम नंबर है, केवल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मीडियम लेवल के क्वेश्चन लगभग 10 पूछे गए हैं। इससे आप एक बात समझ सकते हैं, आसान क्वेश्चन ज्यादा आने हैं। तो पेपर के लिए घबराना तो बिल्कुल नहीं है, करने तो सारे हैं, लेकिन ये आपको कॉन्फिडेंस देता है कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपसे हो ही जाएंगे। फर्दर
अगर हम ट्रेंड को देखते हैं तो थ्योरी ओरिएंटेड बेस्ड जो क्वेश्चन है, लास्ट 10 ईयर का जो नीट का ट्रेंड आ रहा है बेटा, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी से पूछे गए हैं और ये ज्यादातर पोर्शन जो है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। न्यूमेरिकल डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन ये लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। एनसीईआरटी से आएगा लेकिन एनसीईआरटी से डिटो डेटा नहीं आ सकता, हो सकता है डेटा डिफर हो जाए, तो यदि आपको कॉन्सेप्ट और फार्मूला क्लियर है तो आप इसे कर ले जाएंगे। लॉजिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड लगभग 5 to 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एनसीईआरटी का एप्लीकेशन है। जो आपने एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं ये बेटा उसका एक एप्लीकेशन है। एंड क्रिटिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है 5 to 10 है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन आपने साल भर मेहनत की है, आपने डेप्थ में पढ़ रखा है, तो इसके लिए भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये भी कर ले जाएंगे। मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन जो है वो आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। अब अगर बेटा केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो तीनों का पढ़ने का तरीका अलग है, इसलिए हमें 3 पार्ट में इसको हम बात कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कॉन्सेप्ट रीड कर लेने हैं, आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर रखे हैं। यदि किसी पार्ट में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बस उसको आप थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेंगे। फार्मूला की राइटिंग करके, फार्मूला लिख के आपको याद कर लेना है और 5 ईयर के पीवाईक्यूज इस टॉपिक के जरूर लगा लेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के, जिससे कि आपको एप्लीकेशन भी हो जाए फिजिकल केमिस्ट्री का। फर्दर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 11th का जीओसी पार्ट पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक का बेस है। देन रिएजेंट्स और उनके रोल्स क्या हैं, रिएजेंट्स समझ लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है, एलिमिनेशन किनसे होता है ये आपको क्लियर कर लेना है और उनका रोल क्या होता है। नेम रिएक्शंस बेटा 31 नेम रिएक्शन केवल हैं, आप इन्हें पढ़ लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक के लिए। एंड सभी चैप्टर्स के उनके प्रिपरेशन क्या है और साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो रिएक्शंस विद कन्वर्जन देख लेना है। इनऑर्गेनिक के लिए केवल और केवल मंत्र है एनसीईआरटी फॉलो करना है और इन टॉपिक्स को एक बार आपको जल्दी से रिवाइज कर लेना है। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड एंड सॉल्ट एनालिसिस। यदि आप इस स्ट्रेटजी के साथ जा रहे हैं तो ये जो लास्ट का 1 वीक है इसमें आप बहुत बेस्ट रिवीजन कर पाएंगे और बेटा कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, जो आपने साल भर की मेहनत की है बस वही रिवाइज करना है। आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। अब मैं जगराज सर को बुलाऊंगा कि सर आप गाइड करिए कि बॉटनी और जूलॉजी का बैलेंस कैसे बनाएं और कैसे करें कि उनके 360 मार्क्स में एटलीस्ट 350 मार्क्स तो स्कोर हो ही जाएं। जी सर। बिल्कुल बच्चे देखो, ज़्यादातर चीज़ें तो सर ने बता दी हैं, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, कुछ कोर बातें तो सेम होती कि लास्ट टाइम में आपको रिवीजन जो किया है वही चीज़ें बार बार रिवाइज करनी है। देखो नंबर 1 पे तो हेल्थ है भैया, लास्ट के 1 वीक हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। आप प्रॉपर पानी पीजिए, लाइट फूड की जो डाइट है वो लाइट रखिए और नींद सही से लीजिए। और दूसरी बात, जो अगर आपका रूटीन खराब है कि आप देर रात में सोते तो उसको थोड़ा सही कर लीजिए, कोशिश करिए अब थोड़ा जल्दी उठने का। और अगर बायो में इंप्रूवमेंट चाहते हो तो एक कसम खा लो कि लास्ट वीक नया कुछ नहीं पढ़ोगे, प्लस एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ोगे, और जो साल भर पढ़ा है उसमें सिर्फ एनसीईआरटी वाला जो टॉपिक है उसे अच्छे से पढ़ोगे। एनसीईआरटी के बाहर तुमने बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ी होंगी, अब मत पढ़ो क्योंकि उससे बाहर अब कुछ नहीं आना है, ठीक है नहीं। सारा फोकस एनसीईआरटी पे रखना। अच्छा, एनसीईआरटी में ना हाईलाइट पॉइंट बहुत सारे होते हैं, एनसीईआरटी बोल्ड शब्दों में लिखते हैं बहुत सारे, उसको देख लेना। एक दिन में कम से कम 2 घंटे निकालना जिसमें सारे डायग्राम के ऊपर हाथ रख के देख लेना कि उसकी नंबरिंग कर लो। ये छोटी छोटी बातों का लास्ट वीक में ध्यान रखना है। और कॉन्फिडेंस तो बहुत ध्यान रखना कि आपको कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना, इसलिए आप कोई मॉक टेस्ट लास्ट में नहीं देखेंगे, तो इसीलिए कोई पॉइंट छूट ना जाए, मैं पहले से लिख के लाया हूँ। आओ देखो, मैंने लिखा है कि रिवीजन करना है ओनली इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड एनसीईआरटी पॉइंट्स। आप कोशिश ना करो कि अब मैं एकदम बारीकी से एक एक चीज पढ़ूं, अब वक्त नहीं है, अब कोई वक्त नहीं, अपने समय को डंप ना करें, ठीक है नहीं। दूसरा, फोकस ज्यादा एग्जाम्पल पे करें। देखो रिवीजन उसका करना पड़ता है जो भूल जाता है, और हमें भूलते क्या है, एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट ना भूलेंगे, तो कॉन्सेप्ट का रिवीजन करने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल बार बार रिवाइज करो। और देखो पीवाईक्यू जो गलत किए होंगे तो सिर्फ टिक किए होंगे ना,
उम्मीद है मैंने तुमने टिक किए होंगे। अगर वो पीवाईक्यू टिक किए हैं तो उनको वापिस से एक बार देख लो, उनके चारों ऑप्शन भी देख लो। और देखो, कोई मॉक टेस्ट अब मत दो, क्योंकि गलती से मॉक टेस्ट में बाई चांस भी मार्क्स तुम्हारे गिरे तो नेगेटिविटी बहुत आएगी, तो इसलिए ऐसा ना करो। अब मॉक टेस्ट देना बिल्कुल बंद कर दो, लास्ट वीक में कोई मॉक टेस्ट मत देना। और कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है अब तुमको, नया तो बिल्कुल एकदम कसम खा लो, अब कुछ नया मत पढ़ना, जो पढ़ा है बस वही अच्छा करना है, ठीक है नहीं। दूसरी बात समझना, ठीक है नहीं, कि जो तुम्हें नहीं आता है वो मान के चलो किसी को नहीं आता, ये कॉन्फिडेंस अगर तुम में नहीं आया तो मार्क्स भैया मजा नहीं आएगा। अंदर से ये कॉन्फिडेंस आना है कि जो मुझे नहीं आ रहा वो किसी को नहीं आएगा, ठीक है नहीं। बस ये छोटी छोटी बातों का ध्यान दे लो और तुम भैया ये मान के चलो 5 मई को एकदम बहुत तगड़ा फोड़ने वाले हो। और सिली मिस्टेक का तो तुमने साल भर कोशिश है कि तुमने थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा होगा, लास्ट टाइम पे भी उन्हीं सिली मिस्टेक को सोचो कि तुमने क्या क्या गलतियां की, उनको एक बार रिकॉल कर लो तो मजा आ जाओ। प्रॉपर नींद, हेल्थ रखो, इन पॉइंटों का ध्यान रखो, और 6 मई को तुम धमाल मचाने वाले हो, है ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो बेटा जी बस अच्छी नींद लेते रहिए, 6 से 7 घंटे की नींद। अच्छी डाइट लेनी है, डाइट का मतलब लाइट डाइट लेंगे, फ्रूट्स ज्यादा ले सकते हैं, इस समय कुछ भी जंक फूड नहीं लेना है, और रिवीजन वही करना है जो साल भर आपकी मेहनत है। इस समय कोई नए नोट्स, नए पीडीएफ की तरफ नहीं भागना है। बेटा जी इसी तरीके से अगर आपकी तैयारी चल रही है तो विश्वास मानिए आप बहुत बेस्ट करने वाले हैं, और आपसे बेस्ट कोई नहीं है। 5 मई आपका दिन है, आप परफॉर्म करने वाले हैं। वो जो 3 घंटे 20 मिनट है ये आपके हैं। आपको बहुत अच्छा अपना टेम्परामेंट बनाए रखना है और आपको अपना बेस्ट देना है। क्या बात है। तो बस इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, और मिलते हैं फिर अगले सेशन में। और ऑल द बेस्ट, बाय बाय।